नमस्कार दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के बारे में। भरत भूषण तिवारी हमारे बिहार से भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के भटौली गांव के रहने वाले थे। दोस्तों, अ, भरत भूषण तिवारी ने सिर्फ गरीबों के लिए आवाज उठाया था। आपको याद होगा, पिछली वर्ष बरसात में जमोनिया गांव पूरी तरीके से बाढ़ में बह गया था। कितने लोग बेघर हो गए थे, कितने जानें चली गई थी। इसी के लिए भरत भूषण तिवारी ने आवाज उठाया कि जो भी काम हो रहा है वो अच्छे से हो। अपने गांव के गरीब के लिए एक मसीहा था। आज मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से और बिहार के पुलिस डीजीपी से, क्या भरत भूषण तिवारी कोई गैंगस्टर था, लुटेरा था, बदमाश था, बलात्कारी था, अपहरणकर्ता था, रंगदारी मांगता था, या कोई अवैध कार्य करता था? भरत भूषण तिवारी के ऊपर कितने केस दर्ज हैं? क्या गरीबों के लिए आवाज उठाना आज गलत हो गया है? गरीबों का आवाज उठाने वाला देशद्रोही हो गया है, या फिर गरीबों के लिए आवाज उठाने से सरकार की छवि धूमिल होती है? ये सारा जवाब बिहार पुलिस और बिहार सरकार को देना पड़ेगा। 4 लोग को सस्पेंड करके, निलंबित करके सरकार क्या जताना चाहती है? किसी का मौत वापस आ जाएगा? किसी का लड़का, किसी का बेटा, किसी का बाप वापस हो जाएगा? निलंबित करने से, 4 सिपाहियों को निलंबित करने से सरकार क्या दिखाना चाहती है? दोस्तों, भरत तिवारी एक नेक और अच्छा इंसान था। इसके ऊपर पहले से कोई भी एक एफआईआर तक दर्ज नहीं था। उसका तरीका गलत था। और तरीका गलत क्यों था? उसने सब कुछ किया लेकिन सरकार का ध्यान कभी भी अपने तरफ ला नहीं सका। ये सरकारी जो सिस्टम है, ये सारी चीज़ें सुन के चुपचाप बैठ जाती हैं। तो उसने पिस्टल का सहारा लिया और पिस्टल लहराया, जिससे सरकार का ध्यान उसकी तरफ बढ़े। और खुद डीजीपी या बिहार के सरकार ने कहा कि एक पिस्टलधारी को मैं देख रहा था, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। यार, गिरफ्तारी हो चुकी है तो इनकाउंटर कहाँ से हुआ? पुलिस कहती है कि ये दिमाग से विक्षिप्त था। अगर वो विक्षिप्त रहा भी होगा तो यार उसका दवा चल रहा होगा, मानसिक प्रॉब्लम था, उसका इलाज चल रहा था, उसकी तो जानकारी आपके पास होगी ना। तो पुलिस, बिहार पुलिस को ये जानकारी साझा करना चाहिए। अगर कोई मानसिक विक्षिप्त भी है तो क्या इसका एनकाउंटर कर देना चाहिए कि उसकी आप दवा कराओगे, इलाज कराओगे? इसका जवाब आप दीजिए। आप बताइए, जिस दिन क्लिप आया जो ये एनकाउंटर हुआ, उस दिन पुलिस और भरत तिवारी के बीच की जो दूरी थी वो लगभग 200-250 मीटर दूरी थी। क्या एक पिस्टल की मारक क्षमता 200-250 मीटर होती है? मैं जो समझता हूँ, एक पिस्टल की मारक क्षमता जो होती है 30 मीटर 40 मीटर तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। और जब उसने पिस्टल को फेंक ही दिया, फेंकने और कहा भी कि मेरे साथ धोखा नहीं होना चाहिए, उसके बाद में आप उसको अरेस्ट करता, ले आते आप न्यायालय के साथ, न्यायालय के सामने पेश करते। लेकिन आपने पिस्टल फेंकने के बाद ही इसका इनकाउंटर क्यों कर दिया? क्या गलत किया था उसने? पुलिस को गाली दे देना, पिस्टल लहरा देना,
सरकार को गाली दे देना, क्या उसका मौत कर देना, यही लास्ट स्टेप है। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप किसी का इनकाउंटर कर दीजिए। लास्ट स्टेप है कि इनकाउंटर लास्ट स्टेप होता है जब उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हों या उसका कृत्य आपराधिक जैसा हो। भरत भूषण तिवारी तो अपने अंग को भी आर्मी और पुलिस के लिए दान देने के लिए एक क्लिप जारी किया था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जो इंद्रियां हैं ये आर्मी को, पुलिस को दान दे दिया जाए। यार, ये सब सोच के बड़ा तकलीफ होता है कि भारत जैसे देश में आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये जो अंगूठा टेक हमारे मंत्री एमएलए बन के बैठे हुए हैं, ये 60% मानसिक विक्षिप्त हैं। इनके ऊपर आपराधिक केस, बलात्कार केस, हत्या, मर्डर सारे केस हैं। ये देश का क्या डेवलपमेंट करेंगे? ये देश के नौजवानों का क्या फ्यूचर बनाएंगे? इनके बस की एक बात तो है नहीं कि एक परीक्षा अच्छे से करवा लो, पेपर लीक हो जाती है। और इनकी पुलिस एनकाउंटर करने में बहुत आगे है। मैं माननीय न्यायालय से मांग करता हूं कि माननीय न्यायालय एक एसआईटी बना के और अपने नज़र में रखते हुए इसको जांच कराए और जो पुलिसकर्मी दोषी पाए इसको तत्काल मौत की सज़ा होनी चाहिए। उससे कम की सज़ा अगर होती है तो भरत भूषण तिवारी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और एक चीज़ ध्यान रखिए आप सब, अगर गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, सोशल मीडिया पे विरोध नहीं जता सकते हैं, तो आने वाला कल आपके लिए भी घातक होगा। बिहार पुलिस और बिहार सरकार को समझना होगा, बिहार सरकार ये जो बैठे हुए हैं, इनका एक स्टेटमेंट में सुन रहा था कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। दोस्तों, अगर ये ऐसा हमारा देश का मुख्यमंत्री होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी होगा, तो ये समझ लीजिए हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। प्रशांत भूषण का ही शायद इस पे स्टेटमेंट आया था कि जरा सर्च करिए फिजिक्स का यूनिवर्सिटी कहाँ पे बना हुआ है, जरा हम भी जानें। इनका कटाक्ष आया था। बिहार पुलिस आपको जवाब देना पड़ेगा, बिहार सरकार आपको जवाब देना पड़ेगा। भरत भूषण तिवारी का गलती क्या था, उसने गलत कहाँ पे किया, कितने इसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये किस तरीके का बच्चा था, कौन सा स्मगलर था, किसके साथ गलत किया। और ये पिस्टल लहरा देना या सरकार को या पुलिस को गाली दे देना, ये आपराधिक इतना बड़ा नहीं हो गया कि इसकी आप हत्या करवा दोगे। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने एमपी एमएलए को चुनिए तो ये पढ़ा लिखा होना चाहिए, सम्मानित होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए। और ये जो माफिया गुंडे हैं, इनको लात मारो सालों को। गुंडा माफिया अगर हमारा जो है मार्गदर्शन करेगा तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। हम अच्छे लोगों को, अच्छे संस्कार लोगों को अनुसरण करते हैं, ना कि बलात्कारियों का, हत्यारियों का, स्मगलरों का। हम किसका अनुसरण करते हैं? अपने बच्चे को एग्जाम्पल देना होगा तो किसका एग्जाम्पल देंगे? इस लुटेरे चोर का, एमएलए का, जो साला माफिया होगा, बलात्कार किया होगा, जो अरबों का साम्राज्य खड़ा किया होगा, उसका देंगे? उसका कतई नहीं देंगे। अगर हमको देना होगा तो हम प्रेमानंद महाराज जी का एग्जाम्पल देंगे अपने बच्चों को। अगर हमको देना होगा तो राम भद्राचार्य जी का हम देंगे एग्जाम्पल। अगर हमको देना होगा तो अटल बिहारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा जैसे लोगों का एग्जाम्पल देंगे। लेकिन ये लुटेरों भड़ुओं को नहीं देंगे, क्योंकि ये साले
राक्षस हैं। सफेद पोशाक में ये राक्षस बन के टहल रहे हैं। देश को बदलना है तो ये पहले नेताओं को बदलिए। हमारा नेता कैसा हो, जिसका अच्छी छवि हो, समाज में पढ़ा लिखा हो, अच्छा नेतृत्व हो, कोई आपराधिक मामला ना हो, नशेड़ी गजेड़ी ना हो, ऐसा हमारा नेता होना चाहिए। हमारे पूर्वज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सब आज हमारे लिए पूजनीय हैं। आज भी हम लोग इनका चर्चा करते हैं और गर्व करते हैं, ऐसे हमारे देश के भक्त थे, भगत सिंह थे। इन दोगलों से बचिए, इन दोगलों को भगाइए, आवाज उठाइए। जय हिंद दोस्तों।